practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन। सरकार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। रायपुर से आ रही है। दिल्ली दौरे के लिए राज्यपाल रवाना। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद का दिल्ली दौरा। 3 दिन दिल्ली दौरे पर रहेंगे राज्यपाल। 2 से 5 मार्च तक दिल्ली दौरे पर है राज्यपाल। 6 मार्च को वापस लौटेंगे राज्यपाल विश्वभूषण। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से आ रही है, जहां पर 3 दिवसीय दिल्ली दौरे के लिए राज्यपाल रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं और 3 दिवसीय राज्यपाल का दिल्ली दौरा रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर राज्यपाल दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली दौरे के लिए राज्यपाल रवाना हो चुके हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का दिल्ली दौरा है। 3 दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगे राज्यपाल। 2 से 5 मार्च तक दिल्ली दौरे पर है। 6 मार्च को रायपुर से वापस लौटेंगे। दिल्ली से वापस रायपुर लौटेंगे 6 मार्च को राज्यपाल। तो सबकी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर 3 दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगे राज्यपाल। 5 मार्च तक राज्यपाल विश्वभूषण का दिल्ली दौरे का समय है और 6 मार्च को वापस रायपुर लौटेंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 दिन के दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं राज्यपाल। और बीजेपी की नमो ऐप को लेकर पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा का बयान अब सामने आया है। उन्होंने कहा कि नमो ऐप बीजेपी का सिर्फ दिखावा है। बीजेपी के लोग खाली दिखावा करते हैं, काम कुछ नहीं करते। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तारीफ करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार सिर्फ काम करती है और उनके बाद बात करती है। तो वहीं महंगाई को लेकर भी छाया वर्मा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के लोग खाली दिखावा करते हैं, काम कुछ करते नहीं, और हमारी सरकार काम करती है उसके बाद बात करती है। नमो ऐप क्या, अगर वो उसको दिखाना ही है तो जो इतनी महंगाई है उसको सेल्फी लेके दिखाएं। जो सिलेंडर 400 से 410 से बढ़ के 1100 हुआ है उसकी सेल्फी ले, उसका फोटो खींचे। और उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने बांट तो दिया है, लेकिन वो सब घर की शोभा बढ़ा रहे हैं, कोई रिफिलिंग हो नहीं रही है। दाल से, तेल से लेके, आटा से लेके यहाँ तक कि बच्चों के पीने का दूध का भी कीमत बढ़ा हुआ है, उसकी सेल्फी ले, उसका फोटो खींचे, तब सही मायने में उनके सेल्फी और फोटो दिखेगा। महिलाओं के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, ये सब सेल्फी लेने का कोई मतलब नहीं है और ये सब एक प्रोपेगेंडा है भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस की महिलाओं को और छत्तीसगढ़ की महिलाओं को और भारत की महिलाओं को दिग्भ्रमित करने का एक तरीका है। और रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विपक्ष का सदन से वॉकआउट। एसआईटी की मांग को लेकर किया वॉकआउट विपक्ष का। सरकार पर आरोप, कहा किसानों से किया जा रहा है अन्याय। जानबूझकर सरकार ने दिए अस्थायी कनेक्शन। बिजली छूट से किसानों को रखा जा रहा है वंचित, कहना है बीजेपी का। और एसआईटी की मांग की जा रही है, जिसको लेकर सदन से वॉकआउट भी कर दिया। लगातार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। सरकार कर रही भ्रष्टाचार और अधिकारियों का बचाव। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। रायपुर से आ रही है, जहां पर विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और सदन से वॉकआउट करते हुए कहा कि सरकार किसान के हितों में काम नहीं कर रही है। बिजली छूट से भी किसानों को वंचित रखा जा रहा है। साथ ही विपक्ष का कहना है कि कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और सरकार भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने में लगी है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस राज में हो रहा भ्रष्टाचार, सरकार कर रही भ्रष्ट अधिकारियों का बचाव। राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत में, जल जीवन मिशन के अंतर्गत में प्रश्न लगाए थे और प्रश्न में भ्रष्टाचार की जो बात आई, जिसमें मंत्री जी के द्वारा मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता एवं सहायक अभियंता की एक कमेटी बनाई गई
और उसके बाद में जो अनियमितता हुई है उसकी जांच की गई। जांच के उपरांत में उसको सही पाया गया और तत्कालीन बिलासपुर के जो ई है उसको निलंबित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जो गुणवत्ता होनी चाहिए पाइपलाइन में गुणवत्ता नहीं पाई गई, उसके बाद भी उसको भुगतान कर दिया गया। पाइपलाइन जो बिछानी है गहराई जहां होनी चाहिए वो नहीं हुआ, उसके बाद में कर दिए। और उसके बाद में जिस प्रकार से उसमें मानक जो पाना चाहिए सामग्री में वो नहीं पाई गई। आज इस बात को लेकर के मंत्री जी से हम लोग जवाब चाहे कि जो अधिकारी इसके भुगतान किसके निर्देश पर इनको भुगतान किया गया और भुगतान करने वाले अधिकारी कौन है और उनके खिलाफ में क्या कार्रवाई की जाएगी। और मोहम्मदपुरा निवासी सागर रेणुका झील के आसपास से वॉकिंग के लिए जाता था। 28 फरवरी को घर नहीं लौटा तो लालबाग थाना में परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसके बाद में पुलिस और परिजन दोनों ही सागर की तलाश में जुट गए थे। अचानक शाम को रेणुका झील पर पानी में तैरता हुआ शव नजर आया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल लाया गया। सागर की रेणुका झील में संदेहास्पद अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। अब देखना होगा कि ये हत्या है या आत्महत्या, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। बुरहानपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक युवक का शव जो है झील में तैरता हुआ पाया गया है। रेणुका झील के पास बताया जा रहा है कि वो सैर के लिए जाता था, लेकिन 28 फरवरी से को जब वो लापता हुआ तो परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, जिसके बाद पुलिस और परिजन सभी उसको ढूंढने में निकले। लेकिन इस बीच रेणुका झील में उसका शव मिला और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हत्या है या आत्महत्या। हर एंगल से पुलिस जांच में जुटी है। सागर रोज की तरह सुबह 5 बजे जॉगिंग के जाता था और हमने शाम तक उसका इंतजार किया। रात को भी 11-12 बजे घूमते रहे उसको, लेकिन नहीं मिला। हमने सोचा कि सुबह मॉर्निंग में वो आ जाएगा, लेकिन सुबह मॉर्निंग में भी वो आया नहीं। फिर अगले दिन हम FIR करने लालबाग थाने गए, वहाँ FIR करवाई और शाम की तरह हम उसे ढूंढने लग गए और शाम के समय हमें डैम पर उसकी लाश। सर वो सुबह जैसे जॉगिंग के लिए निकल रहा रोज, 28 तारीख को भी सर वो जॉगिंग के लिए गया। उसके बाद सर वो शाम तक घर पे नहीं आया। अगले दिन सर हम उसके FIR करने गए गुमशुदा जाके। फिर रिपोर्ट होने के बाद सर हम हमारे लेवल पर उसको ढूंढते रहे। शाम तक दिखाई नहीं जाता, फिर भी हमने हमारे लेवल पर ढूंढना जारी रखा। फिर हम ये जो रेणुका झील है सर वहाँ पर गए, आसपास की नदी नाले जो भी थे हम वो चेक करने लगे। तो रेणुका झील पर सर देखा तो बॉडी ऊपर की ओर तैर रही थी। बुरहानपुर झील के ग्रामीण अंचलों में होली आते ही मांदल और ढोल निकल जाते हैं। आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार भगोरिया होता है, जहां ढोल और मांदल की थाप पर सभी आदिवासी भाई झूम उठते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाकर भगोरिया की बधाई भी देते हैं। जम्बू पानी सरपंच लाल सिंह पटेल ने बताया कि क्षेत्र में भगोरिया त्योहार की शुरुआत की गई है और इस भगोरिया में आसपास के 10 से 12 गांव के आदिवासी भाई ढोल लेकर शामिल होते हैं और शांतिपूर्वक भगोरिया मनाया जाता है। वहीं भाव सिंह पटेल ने बताया कि भगोरिया पर गुड़ सेवा और चने की जमकर खरीदारी करते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाकर भगोरिया की बधाई देते हैं। होली बोलते हैं उसको। तो होली के लिए 12 महीना के भगोरिया आते हैं। सब बहन बेटी जवाई भाई सब इसमें पूरे आदिवासी सब मिले इकट्ठे होकर होली मनाते और गुलाल लगाते हैं, फिर काकनी लेते हैं, फिर खजूर, फिर होली जैसे डाला लेते हैं। तो उसमें सब भाई इकट्ठे होकर आदिवासी
10-15 ढोले कहते सर कि हम बाजार में बबूरे न मनाते। और अब खबर बुरहानपुर से है, जहां प्रदेश स्तरीय माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की 12वीं की परीक्षा का आगाज हो चुका है। बता दें कि बुरहानपुर में बोर्ड की परीक्षा में कुल 13,400 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित रहे। वहीं परीक्षा को देखते हुए प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। व्यवस्था सभी प्रकार की है, उनके बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, ये बोर्ड लगे हैं, इन पे उनके रोल नंबर वगैरह सब है। और अगर कोई भी बच्चों को परेशानी होती है, सभी इन्विजिलेटर्स हैं और हम भी हैं, सभी सहयोग दे रहे हैं बच्चों को। 12th क्लास। क्या तैयारी की आपने? बहुत टेस्ट। कैसा लगता है कि पेपर अच्छा जाएगा? कितने घंटे पढ़ाई की आपने? मैं तो दिन भर रात भर पढ़ाई करती हूँ। हिंदी का पेपर है। कैसी तैयारी की आपने? बढ़िया तैयारी की है। पेपर तो, लेकिन आपको टेंशन भी होगा? नहीं, कोई टेंशन नहीं। कैसा मतलब? ये तो फिर क्या टेंशन। लोग प्रथम आने, मतलब छात्र प्रथम आने के लिए मेहनत करते, तो क्या लगता है क्या प्रथम आएंगे? आएंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एमटीएच अस्पताल की लापरवाही के चलते अस्पताल से नवजात को कुत्ता अपने साथ उठा के ले गया। बताया जा रहा है कि नवजात को गांधी हॉल तक कुत्ता घसीटते हुए लाया था, जिसके बाद गंभीर रूप से जख्मी नवजात की मौत हो गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। तो वहीं फिलहाल अब पुलिस मामले में ये कह रही है, वहीं एमआई प्रभारी पीएस ठाकुर ने बताया कि नवजात की पहले ही मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने उसे दफना दिया था, जहां से कुत्ता उसे उठाकर ले गया था। हालांकि परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन और पुलिस मामले में लीपापोती कर रही है। न्यूज चैनल के सारे जो ग्रुप है उसमें खबर आने लगी कि एमटीएस से किसी बच्चे को कुत्ता ले गया है और उसको नौ समझ के मार डाला है। तो तहकीकात की तो उसमें पता चला है कि 24 तारीख को जिला अस्पताल आगर में एक डिलीवरी हुई थी दुर्गा पति बाबूलाल के यहाँ। बच्चा जो कि बहुत गंभीर अवस्था में था, तो उसको उन्होंने यहाँ रेफर किया था, यहाँ एसएनसी में आकर भर्ती हुआ था बच्चा। और कल सुबह 28 तारीख को सुबह 8:20 उसकी डेथ हुई थी और उस बच्चे को कल सुबह ही उसके पिता बाबूलाल को हैंड ओवर कर दिया गया था। इसके बाद पिता बाबूलाल ने उसको कैसे डिस्पोज किया उसके बारे में जानकारी अभी नहीं है, लेकिन ये 4 दिन का बच्चा था, मृत होकर बहुत गंभीर हालत में आया था। 3 दिन हमारे डॉक्टर ने पूरी कोशिश की लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाए और उसको मृत अवस्था में उसके पिताजी को हैंडओवर किया था। और उसके बाद उन्होंने ऐसा लगता है कि 3 दिन से उसका डिस्पोजल नहीं किया है। आज अपने कमिश्नर कार्यालय पे ज्ञापन था, तो हम लोग कमिश्नर कार्यालय में खड़े हुए थे और उसी समय बीट वालों को गांधीलाल के चौकीदार जो रतनलाल प्रजापत है उनने सूचना दिया कि ऐसी सी बात है कि एक बच्चे को कुत्ता ने लेकर आया है। तो हम वहां गए, वहां पे तो वहां कपड़ा ढका हुआ था बच्चे का, करीबन 4 दिन या 5 दिन का बच्चा होगा। उसको तो तत्काल हमने इन्वाइट भिजवा दिया था। उसके बाद में टीआई साहब को अवगत कराया इस संबंध में। टीआई साहब ने बोला कि आसपास हॉस्पिटल में आप चले जाओ, देख लो, कोई हॉस्पिटल का तो है नहीं। बाद में मैं एमटीएच हॉस्पिटल गया, वहां पे 24 तारीख को एक दुर्गाबाई बाबूलाल नाम का उसमें रजिस्टर में इंद्राज हुआ था, उसमें वो 24 तारीख को डेट ऑफ बर्थ हुआ था शिशु का, उसको इलाज के लिए वहां से लेकर आए थे और 28 तारीख को उनकी डेथ हो गई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार लाडली बहना योजना लागू की है। योजना लागू होने के बाद बीजेपी की महिला पार्षद, कार्यकर्ता और लाभान्वित होने वाली महिलाओं ने राजवाड़ा पर जश्न मनाते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है। वहीं जश्न में बीजेपी के शहर अध्यक्ष गौरव रणदिवे और महापौर पुष्पमित्र भार्गव भी शामिल हुए। जहां रणदिवे ने बीजेपी सरकार को जो कहा वो करने के दिखाने वाली सरकार बताया, तो लाडली बहना योजना को महिला सशक्तिकरण में एक ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर महापौर पुण्यमित्र भार्गव ने कहा
महिलाओं का सम्मान रखते हुए मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना के बाद लाडली बहना योजना महिलाओं को मान सम्मान और स्वाभिमान में जीने के लिए महत्वपूर्ण योजना बताई। महिलाओं का सम्मान रखने का काम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है। लाडली लक्ष्मी योजना के बाद ये लाडली बहना योजना महिलाओं के मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, जिसकी उन्होंने केवल घोषणा नहीं की, आज बजट में उसका प्रस्ताव रखकर उसके लिए प्रावधान कर ये सिद्ध किया कि हम सबके प्रिय मामा जी बहनों के सम्मान के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। हम आज सब इंदौर के सभी महिलाएं, इंदौर नगर निगम के सभी पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ता इस ऐतिहासिक काम के लिए मां अहिल्या के चरणों में श्री शिवराज सिंह जी चौहान का धन्यवाद करने के लिए एकत्रित हुए। जो कहा है वो करके दिखाया है और इसको चरितार्थ करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सिर्फ कहा ही नहीं, आज बजट में महिला को सशक्त करने के लिए, लाडली बहना को उसके घर पे उसका अधिकार दिलाने के लिए, लाडली बहना के सशक्तिकरण के लिए, पढ़ने वाली बच्चियों को और ज्यादा प्रोत्साहन करने के लिए, हमारी लाडली लक्ष्मी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो ये बजट है, इसको आप देखेंगे तो आपको ये ध्यान आएगा कि ये महिला सशक्तिकरण का एक ऐतिहासिक कदम है। आज का दिन महिला सशक्तिकरण को लेकर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चल रही है, उसके द्वारा उठाया गया ये एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है कि हमारी सभी मध्य प्रदेश की हमारी वो सभी बहनें आर्थिक रूप से सक्षम भी बनेंगी, सामर्थ्यवान भी बनेंगी और उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश और प्रगति करेगा। चुनाव के नजदीक आते ही पक्ष विपक्ष रोड पर उतरते नजर आ रहे हैं। इसी सबके बीच अब गरियाबंद के किसानों को सिकासेर बांध का पानी मिले, इसके लिए बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान महासमुंद सांसद चुन्नीलाल साहू, विधायक डमरूधर पुजारी सहित बीजेपी प्रवक्ता संदीप शर्मा मौके पर मौजूद रहे और मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि जल किसानों के उपयोग आने के बजाय बह जाता है। इस विषय पर सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही है। जैसे ही चुनाव नजदीक आते ही जो पक्ष विपक्ष में राजनीतिक सरगर्मी उबाल देखने को नजर आ रही है। दोनों पक्ष जो है रोड में उतर चुके हैं। एक तरफ जो ईडी के खिलाफ जो कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, केंद्र सरकार से मांग कर रही है निष्पक्ष जांच की। दूसरी तरफ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जो बड़ी पार्टी है वो भी रोड पे उतर आ रही है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की बंगले के घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। अच्छा, आप लोग घेराव करने के क्या आप लोग? किसानों की मांग है कि किसान के सूखे खेतों में, सूखे जलाशयों में सिकासेर का जो व्यर्थ में बहने वाली पानी है, जो 20 गुना पानी बह जाती है, उसको नहर बना करके जो संभव है और उसको पहुंचाया जाए, खेतों में किसान के पानी पहुंचाया जाए, किसान के को आत्मनिर्भर किया जाए, किसान के घर में खुशहाली लाया जाए। लगातार हमने माननीय सिंचाई मंत्री से संपर्क किए हैं, लेकिन पिछले साल बजट में व्यवस्था करने के बावजूद उसको सर्वे नहीं किया गया। हमारी मांग है कि इस बजट में वो वित्तीय स्वीकृति दे और सिकासेर के जो व्यर्थ में बहने वाले पानी को किसान के खेत में ले जाए, ये हमारी मांगे है। क्या इससे पानी नहीं, अभी तो सूखे और उधर पानी नहीं जा रही, इसीलिए तो मांग है ना। आगे आप लोग की बातों पे अगर अमल नहीं करती है कांग्रेस सरकार, तो आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? जो भी संवैधानिक तरीका होगा, जैसी भी लड़ाई लड़ी जाएगी किसानों के हित में, भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है रोड में उतरे नजर आ रही है। आज भी जो है आप लोग रोड में उतर कर मांग कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से किसानों के लिए वादा किया था इस सरकार ने कि हम आने पर सिंचाई का रकबा दुगना करेंगे। व्यर्थ पानी बह रहा है, लाखों गैलन पानी बह रहा है। हमारे प्रदेश के और खास करके महासमुंद और गरियाबंद जिला के जो सिंचाई के लगभग 2 लाख से ज्यादा एकड़ इसमें सिंचित होंगे, पर ये सरकार की कान में जू नहीं रहेंगी। एक भी डिसमिल जमीन में उन्होंने सिंचाई का काम नहीं किया, वादा खिलाफी की। उनके वादा खिलाफी का याद दिलाने के लिए आज अंचल के किसान
हमारे सांसद के नेतृत्व में यहाँ पर आए हैं। इस सरकार को हमारी चेतावनी है कि हमारी मांग पूरी करे, अन्यथा गद्दी छोड़े। कितने किसानों को खेती पानी नहीं चाहिए? ये मेरा अनुमान है कि लगभग 2 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन होता है। और ये अगर कि हम किसानों की जो संख्या में देखेंगे, छोटे बड़े अनेक किसान है इसमें, ये संख्या भी जो है किसानों की संख्या लाख से ऊपर चली जाएगी। तो हम अभी बात कर रहे थे महासमुंद के सांसद चुनीलाल साहू और किसान नेता भारतीय जनता पार्टी किसान नेता संदीप शर्मा, इनसे चर्चा की। उनकी मांग है कि किसानों के खेत में जो पानी है, नहर का पानी जो है, जलाशय का पानी जो है किसानों के खेत में जाए ताकि किसान जो है उसका लाभ उठा सके। उसकी मांगों को लेकर जो है आज रोड में उतरे हुए हैं और खालसा स्कूल के पास जो है जमीन में बैठ कर प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं कृषि मंत्री से कि इनकी मांगे जो है जल्द से जल्द सुनाई हो। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, आर्यन न्यूज, रायपुर। ये जो है आज भारतीय जनता पार्टी किसान संघ के द्वारा जो है एक जुलूस निकाला गया था, जो मंत्री रविंद्र चौबे और राजभवन में जाकर ज्ञापन सौंपना चाहते थे। इनको यहाँ पर जो है खालसा स्कूल के पास रोका गया है। इनको जो है विधिवत बात करके जो है आगे जो है इनको प्रतिनिधि मंडल को राजभवन तक पहुँचाया जाएगा। पानी पानी हमारे मूड में नहर के पार हम बांधे है बांधा, अब 12 साल के रहे हाथ, अब नहर में हम सबके यह करे नाप जोक सब करे हाथ। हम लोग पानी दी सरकार है कई के, हमार पानी के प्यास में हम तड़पा था, महुआ लाता खाने वाला झरिया के पानी पिया था, है कौहा रुख में जाके सुता था, है हम लोग अंजोर के जरूरत नहीं है। वहाँ काय कहते बिजली उत्पादन कर दी, वहाँ जगह जगह पानी दे दी, हम काय कहते तड़पा था पानी में दीदी। हमको पानी का मांग है और पानी सिका सिर बांध से बेकार बहा जाता है। हमको वहाँ खेत में हमको पानी का जरूरत है, फसल अच्छा हो, ऐसे करके आए हैं। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।